Hello बच्चों, let's read the question. The question says male gametes are always non-motile in A in all gymnosperms, B in angiosperms only, C in all spermatophytes only, D all red algae and angiosperms. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो मेल गैमीट्स होते हैं वो हमेशा नॉन मोटाइल होते हैं। कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स में? हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में समझेंगे की कॉन्सेप्ट को। इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट्स क्या होते हैं? मेल गैमीट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव एंटिटीज ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव एंटिटी ऑफ sexually reproducing organisms। अब अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो मेल गैमीट्स हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो दे कैन बी मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल मेल गैमीट्स की हम बात कर रहे हैं तो मोटाइल मेल गैमीट्स फाउंड होते हैं इन प्रिमिटिव स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ये कहां होते हैं? इन प्रिमिटिव स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। प्रिमिटिव स्पीशीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स से हमारा क्या मतलब है कि जिम्नोस्पर्म्स की बहुत पुरानी पुरानी स्पीशीज या अर्ली जिम्नोस्पर्म्स, जिनका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जिंको। तो जिंको एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसके जो मेल गैमीट वो कैसे हैं? मोटाइल हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं अब नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स की, तो नॉन मोटाइल मेल गैमीट सबसे पहले तो पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स के मेल गैमीट्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं? नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं। और इन पोलन ग्रेन को कैरी कौन करता है स्टिग्मा तक? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब क्योंकि ये नॉन मोटाइल होते हैं तो इन्हें कैरी करने के लिए एक एजेंट चाहिए होता है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और अगर हम बात करें दूसरे ऐसे ग्रुप की जिसमें नॉन मोटाइल मेल गैमीट, तो वो क्या होगा? रेड एल्गे। रेड एल्गे को हम क्या बोलते हैं? रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है? नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स होते हैं। और ये नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स कैसे कैरी होते हैं टू द फीमेल? ये कैरी होते हैं बाय वाटर करंट्स। तो हमारा आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला था? इन ऑल जिम्नोस्पर्म्स। तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि सभी के सभी जिम्नोस्पर्म्स में नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि हमारे पास एक एक्सेप्शन है। वो क्या है? जिंको, जिसमें क्या होता है? मोटाइल मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी सेज इन ऑल एंजियोस्पर्म्स ओनली। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज सिर्फ एंजियोस्पर्म्स ही ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन सी सेज ऑल स्पर्मेटोफाइट्स ओनली। अब स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसमें सीड्स प्रेजेंट है, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो सभी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स नहीं प्रेजेंट होते। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स के ग्रुप में कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें मोटाइल मेल गैमीट्स प्रेजेंट है। एंड ऑप्शन डी सेज ऑल रेड एल्गे एंड एंजियोस्पर्म्स। तो रेड एल्गे और एंजियोस्पर्म्स ऐसे ग्रुप हैं जिसमें नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। और फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन में? ऑप्शन डी विच सेज ऑल रेड एल्गे एंड एंजियोस्पर्म्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।